तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा 9 to 5 का जॉब है, सारा दिन बैठे रहकर काम करना पड़ता है, सुबह भी इतनी भागदौड़ होती है और इस तरीके से शेड्यूल है ना कि एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं निकाल पाते और बैठे रहने की वजह से पेट बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है। तो हमें भी कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपना वजन और अपना बढ़ा हुआ बेली फैट कम कर सके। तो आज आप देख सकते हो मैं चेयर लेकर आई हूँ और इसी चेयर पर बैठे बैठे आपका वजन और आपका बेली फैट कम कराऊंगी। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि आज की जो एक्सरसाइज है वो सभी लोगों के लिए बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज है। जहां भी बैठे हैं ना तो बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर डालिए। अगर आपको घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है या किसी भी तरह से आप लेट कर एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो उन सभी को आज की एक्सरसाइज से बहुत ही हेल्प होगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। 15 दिन में ही आपको असर दिखने लगेगा और रेगुलर करते रहेंगे तो आपका वजन भी कम होगा और आप हेल्दी होते चले जाएंगे और बहुत सारी आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए आज की एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म कर लेंगे, जिसके लिए आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे लंबी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से आप 20 टाइम्स काउंट करके इसको फॉलो कर लीजिए। इस तरीके से क्या होगा ना, लंबी लंबी जब हम सांस लेते हैं हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने हील को ऊपर उठाना है, इस तरह से 1 by 1, एक बार राइट लेग को फिर एक बार लेफ्ट लेग को उठाना है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे ना आपका ना सिर्फ वजन कम होता है बल्कि अगर आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने के चांसेस है तो उसको भी ये कम करता है। डेली अगर आप 5 मिनट इस तरह से अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे आपका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में आने लगा है। और तो कहीं भी बैठे हैं ना आप इस तरीके से अपने पैर को हिलाते रहिए और फिर इस तरह से अब आपको अपने हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करना है। हैंड रेज कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। इस तरीके से जब हम वार्म अप कर लेते हैं और तब जब हम मेन एक्सरसाइज करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एक्सरसाइज के बाद इंजरी कम होती है और मसल्स पेन भी कम रहता है। फिर आपको इस तरह अपने शोल्डर को रोटेट करना है 10 to 15 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 to 15 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है, यानी मेन एक्सरसाइज के लिए अब हम तैयार हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पहली मेन एक्सरसाइज। बहुत ही इजी है। इस तरह से हाथ को नीचे लेकर आना है और एक पैर को उठाना है। जब दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे ध्यान रहे कि आपकी जो बैक है वो इस तरह से स्लाउच नहीं होनी चाहिए। बैक को बिल्कुल सीधा रखिए ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं ना उसमें दर्द ना हो। इस तरह से जब आप सामने देखेंगे ना तो आपकी बैक ऑटोमेटिकली सीधी रहेंगी। अब नीचे आ रहे हैं तो सांस छोड़िए, ऊपर जा रहे हैं हाथ को लेकर तो सांस लीजिए। अब इसको थोड़ा स्पीड में कीजिए और इसके भी 20 रेपिटेशन ज़रूर लगा लें। यानी जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको आज बता रही हूँ इन सभी एक्सरसाइज के कम से कम 20 रेपिटेशन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप चाहें तो रेपिटेशन ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जो एक्सरसाइज ईजी लग रही है उसकी ज़्यादा रेपिटेशन लगा लीजिए। वैसे आगे हम और भी बहुत एक्सरसाइज अभी करने वाले हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि शुरुआत में आप कम रेपिटेशन के साथ स्टार्ट करें। तो अब दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे हम जंपिंग जैक्स करते हैं ना खड़े होकर, उसी तरीके से आपको ये स्टेपिंग करनी है। इस तरीके से फॉलो कीजिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घुटने में अगर दर्द रहता है, खड़े होकर जंप नहीं कर सकते, कमर में दर्द रहता है, उम्र ज़्यादा है, तो आप आराम से चेयर पर बैठे बैठे ही इस तरह से अगर अपने हाथ और पैर को हिलाते हैं ना तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, आप करके देखो, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। कंटिन्यूसली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और इस एक्सरसाइज की भी 20 रेपिटेशन ज़रूर लगा लें। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज पर। तो अब आपको इस तरह से दोनों हाथ को सर के पीछे रखना है, राइट एल्बो से लेफ्ट नी और फिर लेफ्ट एल्बो से राइट नी टच करना है। ये इस तरीके से आप जब एफर्ट लगा रहे हैं यानी एल्बो से नी को टच कर रहे हैं तो सांस छोड़िए, पीछे जाएंगे तो सांस लेना है, ठीक है। एफर्ट लगाते वक्त सांस छोड़िए, रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे तो सांस लेंगे और इसके भी 20 रेपिटेशन ज़रूर लगा लें। इस एक्सरसाइज को आप लेट कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आप चेयर पर बैठे बैठे भी इस तरीके से ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं? तो जी हाँ, जहाँ अगर आप ऑफिस में अगर आपका ब्रेक हो रहा है, लंच ब्रेक हो रहा है या समोसे खाने के लिए उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज कर लीजिए और घर से हेल्दी स्नैक्स लेकर जाइए। समोसे और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ठीक है, घर का हेल्दी खाना खाना है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको चेयर को थोड़ा साइड में कर लेना है। दोनों हाथ को संभाल के रखिएगा ताकि चेयर जो है वो इधर उधर फिसले ना। अब
अपनी बॉडी को नीचे झुकाना है। ध्यान रहे कि नी बेंड नहीं होना चाहिए, नी आपका बिल्कुल सीधा होगा। पैर बिल्कुल सीधा रखें और अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। वापस नीचे जाएंगे, पैर बिल्कुल सीधा और स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ेंगे। नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप करके देखो, आपको ऐसा फील होगा कि आपके लेग के मसल्स, आपके बेली के मसल्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम रनिंग करके बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा वज़न तो कम हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्किन थुलथुली हो जाती है। तो इस तरीके की स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी अच्छे से टोन होती है, यानी जब आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो आपकी जो स्किन है वो लटकती नहीं है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बस जो चेयर पे आप हाथ रखे हो ना, वो संभाल के रखना कि चेयर इधर उधर ना फिसले, और आराम से इसके 20 रेपिटेशन लगा लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे आपको खड़े हो जाना है चेयर के। एक पैर को ऊपर रखना है, दूसरा पैर नीचे, और इस तरह से आगे लेकर आइए पैर को। ध्यान रहे कि आपका नी इस तरह से बेंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर बेंड होगा ना तो आपके जो लेग के मसल्स है उस पर अच्छे से खिंचाव नहीं आएगा। तो बिल्कुल पैर सीधी रखिए और इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। सामने जाएंगे, सांस छोड़ना है, सीधे होंगे तो सांस लेना है, ठीक है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ठीक है। इस तरह से इसके भी 20 रेपिटेशन लगा लीजिए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि इस एक्सरसाइज को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आप देख लीजिए। अगर आपको इजी लगे तो आप इसको फॉलो कीजिए, अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए, अगर आप इस 5-7 टाइम्स कर सकते हैं तो उतना ही कीजिए, थोड़ा बहुत लेकिन करने की कोशिश ज़रूर करें। तो सेम आपको राइट लेग से परफॉर्म करना है और फिर लेफ्ट लेग से भी आपको 10 to 15 टाइम्स इसको फॉलो कर लेना है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है, पूरा स्ट्रेच आपके लेग के मसल्स पे आ रहा है, तो जो आपके थाई और हिप फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और आपके बेली फैट को भी साथ ही साथ कम कर देगी ये एक्सरसाइज। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो चेयर को थोड़ा सामने ले आएंगे। अब इस तरह से आपको चेयर पर आराम से बैठना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि बैक आपका जो है ना वो इस तरह से स्लाउच नहीं होना चाहिए। बैक बिल्कुल सीधी रखिएगा और फिर खड़े हो जाना है। इस तरह से बहुत लोग बैठते हैं बैक को स्लाउच करके, तो बस आपको अपनी बैक को ध्यान में रखना है और इस तरह से बैठना है, उठना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से ब्रीद इन, ध्यान से देखिए, बैठेंगे तो सांस लेना है, खड़े होंगे तो सांस छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरह से फॉलो कीजिए। 20 रेपिटेशन इसके ज़रूर लगा लीजिए। स्क्वाट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके कोर और लेग के मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है या उम्र बहुत ज़्यादा है, स्क्वाट परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो चेयर का सपोर्ट लेकर इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपना वज़न कम करने के लिए। और जैसे जैसे आप हैबिचुअल्ड हो जाएं तो आप चेयर को हटा के और फिर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसके भी आपको 20 रेपिटेशन कम से कम ज़रूर लगा लेना है। तो चलिए अब हम 2 एक्सरसाइज करेंगे लेट कर, जो कि आपके बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और जिन लोगों को घुटने में अगर दर्द रहता है ना, उनके लिए स्पेशली ये 2 एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, दोनों पैर को चेयर के ऊपर रख लेना है, जिससे आपको इजी होगा ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने में, अगर आप चेयर के सपोर्ट से करेंगे तो। वैसे भी आप पैर को सीधा रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियो में, बट इसको मैं चेयर के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के घुटने में दर्द रहता है, वो अपने पैर को स्टेबल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से एक्सरसाइज का रिजल्ट अच्छा उन्हें नहीं मिल पाता। तो इस तरह से परफॉर्म करना है। दोनों हाथ को साइड में लेकर आइए और सांस छोड़िए, वापस जाएंगे, सांस लेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, इस तरह से फॉलो कीजिए। इसके भी 20 रेपिटेशन लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा प्रेशर जो है वो आपके बेली के मसल्स पे आ रहा है। आप करके देखो, आपके बेली पे बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको। डेली अगर इस एक्सरसाइज को, जो भी एक्सरसाइज मैंने आज आपको बताए हैं, इन सभी एक्सरसाइज की अगर आप 20 रेपिटेशन भी लगाते हैं और दिन भर में 2 बार अगर ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आप बहुत ही जल्दी देखना, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही आपका पेट और आपका जितना भी मोटापा है वो कम हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज भी सेम पोजीशन रखना है आपको, और बस एक बारी दोनों हाथ को राइट साइड लेकर जाना है और एक बार लेफ्ट साइड लेकर जाना है। ये परफॉर्म कर लेना है। इसके भी 20 रेपिटेशन लगा लेने हैं। एफर्ट लगाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे तो सांस लेंगे।
ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके पेट को कम करेगा बल्कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आप इसको करके देखना, डेली अगर आप करोगे ना, आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा और आपको फील होगा कि आपने जो भी खाना खाया है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करने लगोगे। तो आज की जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर फॉलो करें। और आज की एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी कंप्लीट। कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी, तो आज की सभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ एक्सरसाइज करके मजा आया होगा और आपने बहुत आसानी से सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा। तो इन एक्सरसाइज के साथ में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, खाना पीना हेल्दी रखिए, घर का खाना खाइए। अगर आप ऑफिस गोइंग है तो कोशिश कीजिए अपना लंच घर से ही प्रिपेयर करके ले जाइए, या फिर अगर मंचिंग के टाइम पर आपको छोटी छोटी भूख लगती है तो आप जाके समोसा अगर खा लेते हो बाहर से या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, तो ऐसा मत कीजिए। घर से ही आप कुछ हेल्दी स्नैक्स लेकर जा सकते हो, जैसे डेट्स, नट्स, मखाने, रोस्टेड चना, ये सारी चीजें अपने साथ में कैरी कीजिए। और जब भी छोटी छोटी भूख लगे तो इन चीजों को खाइए जिसमें कि कैलोरीज बहुत कम है। वजन को कम करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा और आपके हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे जब आप हेल्दी खाते हो। तो इसीलिए बाहर का कुछ भी जंक खाने के बजाय घर से हेल्दी खाना लेकर जाइए, हेल्दी खाते रहिए और ये आज की एक्सरसाइज मेरी परफॉर्म करते रहिए। 1 महीने के अंदर ही आपका बेली फैट जरूर कम होगा अगर आप सही से सारी चीजें जैसे मैंने बताई है वैसे फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को हेल्प हो सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स लाइक कीजिए वीडियो को एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।